ऊपर। ये सर अब तेजी तो आई है, क्या लग रहा है आपको किन लेवल्स के ऊपर बंद हो तो हम कहेंगे कि हाँ बहुत ही बढ़िया बाजार नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सुबह बैठे हैं, पेपर देते थे, 3 4 5 क्वेश्चन कर दिए, लास्ट के 1-2 सवाल बचे हैं। अगर वो और अच्छे निकल जाए तो पेपर आप कहते हैं अच्छा हो गया। और स्पेशली देखिए क्या होता है, जो ईज़ी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है। लास्ट में वही रखते हैं जो नहीं आता। जो नहीं आता। ये 1.5 घंटा वही है, नहीं आने वाला है ना? सो अभी नहीं, इसमें क्या समझ में आसानी से आ जाता है कि ये 1.5 घंटा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये वो इस समय आपको वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो शायद आपको कम आते हैं या नहीं आते, करेक्ट? उसमें थोड़ा एग्जैक्ट कम है, अंदाजा ज़्यादा है ना? सो आई थिंक लेवल्स के हिसाब से 2 चीज़ें हुई है पूजा, जो आज हमारी पहली रेंज थी ऊपर की, वो थी 23,265, 23,350। मैंने 23,250, 350 राउंड फिगर में दिया था। मैंने कहा था कि एग्जैक्ट लेवल आपको चाहिए तो 23,265 और 23,340 है। सो आज का हाई देखिए आप, एग्जैक्टली 23,265, सिर्फ 5 पैसा कम रहा है, 23,264.95 है। इतना आज्ञाकारी है निफ्टी, बिल्कुल उसी लेवल पर जाके रुका है, ठीक है? सो मेरा ये समझना है कि अगर 23,350 जो आज की रेंज है, इसके ऊपर बंद होते हैं पहली सपोर्ट रेंज के ऊपर, तो हम ठीक है, बेहतर है। बैंक निफ्टी 48,800 का हाई बनाया है हमने, लेकिन अगर 48,750 के ऊपर भी बंद हो गया, अभी हम वहीं पे हैं लगभग, उसके आसपास, उसके ऊपर भी बंद हो गए तो हम अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डे हाई पर बंद हो तो अच्छी बात नहीं, तो 48,750 के ऊपर भी बंद होते हैं तो ये तो हम मतलब ठीक है, मतलब बंद हो गए तो इसमें कोई ऐसा मतलब बहुत खुश होने वाली भी बात नहीं है, लेकिन आपको दुखी होने का मौका नहीं मिलेगा अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है। लेकिन खुश होने की बात कब है? कब आप कहेंगे यार लाइफ में मजा आ गया एकदम, है ना? वो लेवल थोड़ा दूर है, लेकिन अब आपने पूछा है तो बता दूं कि लाइफ में मजा कब आएगा। तो मजा आने के लेवल है 23,525, 23,525। इसके ऊपर जिस दिन निफ्टी बंद होगा तब आप कहेंगे अच्छा, वो वाला जो लो था 23,050 का, अब जल्दी से टूटेगा नहीं, उसके लिए ये लेवल चाहिए, ठीक है? 49,500 बैंक निफ्टी, ये इसके ऊपर जाकर बंद होगा तो आप कहेंगे कि भाई 47,900 का जो लो बनाया हमने वो जल्दी से टूटेगा नहीं। तो ये 2 लेवल है, क्लियर है? ठीक है, तो ये है लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो जब अब इतने दिनों की गिरावट के बाद आज ये जो बाजार संभले हैं, बैंक निफ्टी में तेजी आई है, क्या लग रहा है आपको, मंदी खत्म हो गई है या अभी ये कहना जल्दबाजी हो? देखिए, ये सवाल आपका मन में आना सही भी है कि क्या मंदी खत्म होगी, तेजी शुरू होगी। देखिए, मंदी ने एक दिन में बनती है और तेजी ने एक दिन में शुरू होती है, ठीक है ना? तो एक दिन की रिकवरी को मंदी खत्म मान लेना थोड़ी जल्दबाजी है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि जिन लेवल तक बाजार को जाकर करेक्शन पूरा करना था वहां पहुंचा, वहीं पर रुककर घूम रहा है, यानी कि मंदी खत्म करने के संकेत दे रहा है। लेकिन मंदी ऐसे खत्म नहीं होती। हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ कन्फर्मेशन चाहिए। और वो कन्फर्मेशन क्या चाहिए? 3। आप बोलोगे 3 तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, पहले आप 3 सुन लो, फिर डिसाइड करना ज़्यादा कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन नंबर 1, लोअर लेवल से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, जो कि आज नहीं है। आप देखो आज किधर है? नहीं आज 23,135 का लो है, 23,265 का हाई है, यानी कि मुश्किल से 125 पॉइंट की रेंज में, 100 पॉइंट की रेंज में पूरा टाइम पास हुआ। ये वॉलेटिलिटी नहीं। तो पहली चीज, मंदी खत्म हो उसके लिए ये चाहिए वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्यों चाहिए समझिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स जो बेचना चाहते हैं या इन्वेस्टर्स, उनको बेचने का मौका मिले, सामने कोई बायर भी एग्रेसिव जो कूद कूद के रहे कि यार ये लेवल मुझे बार बार नहीं मिलेंगे, मुझे ले ही लेना है बस। जब वो एग्रेसिव बायर आता है तब जाके, और एग्रेसिव दोनों के बीच में जो कश्मकश होती है, टक्कर होती है, तब वो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो वो अभी मिसिंग है, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट सेलर्स के 2-3 बार कम से कम स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। अभी तक आज का पहला स्टॉप लॉस किसी ने रखा होगा, सबसे छोटा तो 23,265 का रखा होगा, वहां पे भी टच हुआ। दूसरा स्टॉप लॉस किसी का क्या होगा? 23,350 का होगा। तीसरा होगा 23,430 का, और अल्टीमेटली 23,500 के आसपास का। तो इसमें से एक भी स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए आप खतरे से बाहर नहीं। कुछ ऐसे लेवल के ऊपर निकले जिसमें शॉर्ट सेलर को पहली बार मंदी काटने पर मजबूर होना पड़े। अभी तक तो ऐसा एक भी लेवल आया नहीं जिसमें, ये मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की नहीं, निफ्टी की, ठीक है ना? तीसरी चीज जो चाहिए पूजा हुई है कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे इंडेक्स कुछ बड़े लेवल के, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकले और टिके और बंद हो, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अगर आज 23,350 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हम कहेंगे कि पहला संकेत ये आया है कि भले ही वॉलेटिलिटी ना हुई हो, या तो आप वॉलेटाइल हो जाओ तो अच्छी बात है, वॉलेटाइल नहीं हो रहे तो फिर आप ऊपर निकलो किसी लेवल के ऊपर। तो इन 3 चीजों के बेसिस पे, इनमें 3 में से 1 हो जाए, 2 हो जाए, तीनों हो जाए, जो हो जाए उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बाजार का करेक्शन, मंदी खत्म हो गई या
जल्दबाजी, तो अभी अभी थोड़ा इंतजार तो कीजिए। देखना होगा लेट्स कितनी नॉट condition- जी जी गो टू कंक्लूजन सो फास्ट। गिरने में इतना टाइम लगा है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी हड़बड़ी कि आज ही डिसीजन दे देना कि हो गया कि नहीं हो गया। पर्सनली आप मुझे पूछेंगे, हाँ मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे की रिस्क कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है। सबको, आपको, मुझे, किसी भी मार्केट के ज्ञानी को पूछ लो, कम समझदार को पूछ लो, सबको पता है 4% इंडेक्स रोज नहीं घट सकता, राइट। लेकिन एक दिन बढ़ने के बाद कल क्या नहीं घट सकता, इसका जवाब हाँ नहीं है। घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है। इसलिए आप खतरे से बाहर नहीं निकले जब तक ये 3 चीजें ना हो। बिल्कुल। तो एक रिकवरी के प्रॉपर संकेत आने के लिए ये 3 कंडीशंस या इनमें से कोई 2-3 कंडीशंस फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सर अब बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप की। भारी गिरावट आई, लेकिन आज ये जो रिकवरी नज़र आ रही है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? अब रिकवरी आई है, कोई रिकवरी में कोई ऐसी बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है। देखने में 2% की रिकवरी लग रही है, 1000 पॉइंट की है। 14% घटा, 2% तो बढ़ेगा ना, है ना। घटा भी तो 14% है। कल 4.5% घटा, आज 2% बढ़ा, तो कौन सा मतलब ऐसा कोई ऐसी तोड़फोड़ रिकवरी नहीं है कि जिसको मतलब आप कॉलर ऊंची करे, देखा मैं एक ही दिन में वापस ऊपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल कैप भी आप देखिए, स्मॉल कैप कितना रिकवर हुआ है। स्मॉल कैप भी मेरे ख्याल से 1.25% देखा था मैंने आखिरी बार, हाँ 1.5% है ना। तो ठीक है, रिकवरी है, इतनी तो गिरे, एक तरफा गिरेगी तो वो तो वही वाला फॉर्मूला है ना कि बॉल को आप 10 फीट से नीचे गिराओ, 2 फीट तो उछल के आएगी ना वापस। ऐसे थोड़ी वो मतलब क्रिकेट की बॉल है, ऐसा वो पहले हमारे जमाने में कपड़े की भी बनती थी, वो फच बैठ जाए, ऐसा थोड़ी है। थोड़ी तो आएगी ना ऊपर, पिच की भी बॉल नहीं है ना। सो मेरा ये मानना है कि छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी पूरी तरह से लौटने में अभी भी वक्त लगेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पूजा, हो सकता है आपको जैसे 2% इंडेक्स ऊपर दिख रहा हो, राइट। अब इंडेक्स ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब नहीं आपका शेयर मिड कैप स्मॉल कैप वाला ऊपर होगा। क्यों? आज इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स आपको 2% हुआ, बताओ क्यों? सारे अदानी के स्टॉक है उसमें। अगर आपके अदानी ग्रुप के स्टॉक आज चल रहे हैं, देखो लाओ अदानी ग्रुप एक से एक सब 8, 10, 15% ऊपर है, आपका इंडेक्स तो ऊपर दिख रहा है। लेकिन यार सब बढ़े हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए इंडेक्स में अलग चीज होगी, इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़े समय तक अगर कोई भी फंड मैनेजर उसको पैसा लगाना है मार्केट में, तो छोटे शेयरों पे कम लगाएगा, बड़े पे, क्योंकि करेक्शन के बाद अब ज्यादा आकर्षक लार्ज कैप्स हैं। रिस्क एक ही लार्ज कैप्स में कि एफआईज कभी बेचने आ जाए तो, अब वो तो रिस्क तो हमेशा मार्केट में आप लेके ही चलते हैं। जिस दिन पैसा लगाया उस दिन से लाइफ में सारे रिस्क शुरू। ट्रम्प की रिस्क, चाइना की रिस्क, इसराइल की रिस्क और आलतू फालतू जितनी हो सकती सब रिस्क। नहीं लगाओ तो क्या हो रहा होगा चाइना में, हमारे क्या फर्क पड़ता है, शी जिनपिंग क्या करता है, कि क्या उनका इकोनॉमी का हाल क्या है, कि इसराइल किससे लड़ रहा है, हमें क्या लेना है, अमेरिका का ट्रम्प जो करना है। जब तक आप शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाएं, ये सारी बड़ी बड़ी चिंताओं से दूर रह सकते हैं। है ना। जैसे आप नहीं लगाते हैं पैसा स्टॉक मार्केट में, तब तक आपको चिंताएं अपने घर की रहती है, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, घर में 31 तारीख तक पूरा राशन चलने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, ये सारी। जैसे आप पैसा लगाते हैं उसके बाद आपकी चिंताएं ग्लोबल हो जाती है, बड़ी चिंताओं में लगे हुए, सोच बड़ी हो जाती है, छोटी से बड़ी चिंताओं में शिफ्ट हो लेते हैं। बिल्कुल जी, ये तो बात हुई मिड कैप स्मॉल कैप की, लेकिन सर अब फिर ऐसे में इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे इस तरह के बाजार? इन्वेस्टर्स को पैसा निवेश करना चाहिए। निवेश के आसपास सुबह भी हमने बात की थी कि 22,750 से 23,100 वो रेंज है जिसमें मैं पैसा लगाना चाहूँगा। और लगाने के 3 तरीके म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड से लगाइए, क्योंकि इस वक्त स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कई लोग मुझे पूछ भी रहे थे किस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी स्टॉक्स हमने पिछले 6 महीनों में रिकमेंड किए हैं, ठीक है, कई सारे स्टॉक्स हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से नीचे आए हैं, कई सारे स्टॉक्स ऊपर से नीचे आए हैं। तो स्टॉक्स कुछ नहीं बदले हैं, उनके फंडामेंटल्स बढ़िया हैं। आप उन शेयरों में जहाँ एक ठीक ठाक सा करेक्शन हो गया, वहाँ पर आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स लगा रहे हैं, अलग से नए स्टॉक को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका HPCL समझो 15% घट जाए ऊपर से, फॉर एग्जाम्पल 4,700-600 का इंडिगो आपका 3,800 3,900 आ जाए, तो आपको वैसे स्टॉक ढूंढ के लगा लेने हैं, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड बेहतर क्या है, म्यूचुअल फंड में 3 तरीके से लगाए। पहला है लार्ज एंड मिड कैप का, एक कैटेगरी है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप, उसका कैटेगरी का नाम ही है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इनमें फंड में पैसा लगेगा क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है। दूसरा ये, अगर आपका फंड मैनेजर पे अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप लगाइए फ्लेक्सी कैप फंड्स में, जो सबसे बेस्ट है। और तीसरा मल्टी कैप फंड, जिसमें तीनों मिलेंगे आपको। तो अगर एक चॉइस मुझे पूछेंगे, मैं कहूँगा फ्लेक्सी कैप में लगाइए, नंबर 2 चॉइस मल्टी कैप में लगाइए, नंबर 3 लार्ज कैप मिड कैप में लगाइए। ठीक है, तो ये है इस वक्त इन्वेस्टर्स को ये सलाह। खेमका साहब, शुरुआत आपके साथ करते हैं। सरकारी कंपनी में आज बाहर लौटी है,
भरोसा किया जाए इन कंपनियों पे आज, स्पेशली पावर पीएसयूज पर राय दीजिए। आरईसी पीएफसी टाइप के शेयर, ये एनटीपीसी डेड कैट बाउंस हैं या फिर वाकई में फंडामेंटली खरीदारी का मौका है? जी, बिल्कुल। सबसे पहले अनिल जी, आपको, पूजा को और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अच्छे पर्व के दिन मार्केट ने सपोर्ट किया है। कल का मार्केट देखकर तो यही लग रहा था कि हम बहुत बड़े मंदी में चले जाएंगे, बट थैंकफुली आज एक रिलीफ तो मिली है। अब वो डेड कैट है कि क्या है, वो तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट बताएंगे। बट डेफिनेटली एक हमें लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन है, अगर आप निफ्टी में देखें, तो ऑलमोस्ट 12 टू 13% करेक्शन आ गया है। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रिगर वाइज अगर आप देखें तो ऑलरेडी रिजल्ट्स जो है, नतीजे जो वीक आने वाले हैं, वो मार्केट में फैक्टर्ड इन है। ग्लोबल फ्रंट पे अगर आप देखें तो जो ट्रम्प के तरफ से जो न्यूज आ रही थी, जो टीम के तरफ से, अब वो कहीं ना कहीं कैलिब्रेट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा लेस एग्रेसिव होता हुआ, जैसे जैसे वो प्रेसिडेंसी के करीब आते जा रहे हैं। तो कल हमने सुना कि फर्स्ट टाइम उनकी टीम ने कहा कि एक साथ पूरी टैरिफ हाइक नहीं लेंगे, कैलिब्रेटेड वे में ग्रेजुअली धीरे धीरे लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव संदेश था मार्केट के लिए ग्लोबली। तो मुझे लगता है कि ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। और जो आपने सवाल पूछा, पीएसयू कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इनका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आने वाला बजट है। तो यहाँ पर भी देख के यही उम्मीदें हैं कि जो इस साल जो गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग कम किया है, उसे वापस कहीं ना कहीं बढ़ाए, ताकि इकोनॉमी को वापस ग्रोथ मिले। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये अच्छा करेक्शन है। और ये लेवल्स जो है, अब ये 2-3 दिन बाद वापस शायद गिर जाए, वो बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट इस लेवल पर एक्यूमुलेट करना डेफिनेटली एक व्यू बना के चलना चाहिए।